हो सर. हो. ओके. माझा आवाज येतोय अजून? हो सर. बर. 9:35 होत आहेत. आपण 2-1 मिनिटं वाट बघू अजून आणि मग सुरू करू. बर. इथे पुण्याच्या ऑफिसमधले सगळे इन पर्सन येऊन बसलेत. मला दिसतंय त्याप्रमाणे आपण टीम्स वरती एक साधारण 35 लोक आहोत. असं करून एक 70 लोकांचा ग्रुप झालेला आहे आपला. आपल्या प्रोग्राममध्ये 185 लोक आहेत. आता त्याच्यातले काहींनी आता सेकंड इयरला ऍडमिशन घ्यायच्या ऐवजी ड्रॉपआउट केलं असेल, काहींनी थर्ड इयरला घ्यायच्या ऐवजी ड्रॉपआउट केलं असेल, तर ते थोडे कमी होऊन मे बी 170-75 आहेत. त्याच्यातले 70 जॉईन झालेत. आपण टीम्सचा कॉल आत्ताचा जो केलेला आहे तो रेकॉर्ड करतोय. तर त्यामुळे ज्यांनी मी थोडं हिंदीमध्ये पण मधनं बोलीन. जो लोगों ने अटेंड नहीं किया है, अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको बाद में ये रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा. आपण हे सेशन जे आहे ते ज्याला आपण सेमेस्टर कमेंसमेंट सेशन म्हणतो. आज सेमेस्टर का पहला दिन तो आज नहीं है. 1 जुलाई को पहला दिन था. इस बार हमने सेमेस्टर का शेड्यूल थोड़ा अलग रखा है. मेरे ख्याल से आपके एग्जाम्स अभी तक खत्म नहीं हुए. बरोबर आहे? कोणाकोणाच्या अजून व्हायच्या आहेत एक्झाम्स? सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, अजून 5 सगळ्यांच्याच व्हायच्या आहेत ना? कुठल्या सेमेस्टरच्या झाल्या आहेत का एक्झाम? सेकंडच्या झाल्या आहेत का? हा, सेकंड. आणि आय थिंक आपल्याकडे सेकंडचे खूप मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आहेत. साधारणपणे 80च्या आसपास विद्यार्थी आपले सेकंड सेमेस्टरचे आहेत. त्यांच्या एक्झाम झालेल्या आहेत. बाकीच्यांच्या जिनके रह गए उनके मेरे ख्याल से 1 या 2 पेपर्स रह गए होंगे अभी. सॅटर्डे संडे फ्रायडे सॅटर्डेला तुमचे उद्या आणि परवा असे 2 पेपर आहेत ना लागून. ईव्हीएस आणि कुठला आहे दुसरा? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. ओके. तो 2 पेपर सेमेस्टर 3 के बाकी आहे. तुमचा किती? अच्छा, बरं. सेमेस्टर 5 चे झालेले आहेत म्हणजे सगळे. ओके, गुड. सेमेस्टर 6 ला आपल्याकडे कोणी नव्हतं, म्हणजे जे आता पास आउट झाले अशी बॅचेस नव्हती. सो आता आपल्याकडे सेमेस्टर 6 ला जाणारे लोक आहेत. स्नेहल आणि जानेवारी 22 चे जे होते त्या छोटी बॅच 16 लोकांची. त्याच्यानंतर सेमेस्टर जे आता 5 ला जातील ती जी बॅच आहे म्हणजे जुलै 22 ची बॅच, ती मोठी बॅच आहे. 50-52 लोकांची बॅच. म्हणजे परत छोटी बॅच आहे. जानेवारीच्या आपल्या छोट्या बॅचेस असतात, त्यामुळे जानेवारी 23 ची जी बॅच आहे ते आता सेमेस्टर 4 ला जातील. जुलै 23 ची जी बॅच आहे ती मी म्हणलो मगाशी तसं एक 80 लोकांची बॅच आहे. आणि जानेवारी 24 म्हणजे आता जे सेमेस्टर 2 ला जातील त्यातले इथे कोणीच नाहीत, कारण ते जानेवारी 24 पासून आपण पुढे तेव्हा आणि आता सुद्धा आपण एमकेसीएल मध्ये कोणी इंटर्न्स घेतलेले नाहीयेत. पण ती पण परत अशी छोटी 13 लोकांची बॅच आहे. तर असे आपल्याकडे आता सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सगळ्या सेमेस्टरला गेलेले
असे विद्यार्थी आहेत. आय एम अस्युमिंग की वो सभी लोग जॉइन हुए हैं. हाँ, रुकमन और श्रावण, मैं मिक्स बात करूंगा, हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों में बात करूंगा. आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपको समझ में आ जाएगा. हिंदी का पता नहीं, इंग्लिश तो समझ में आ जाएगा मेरा. अ, हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है सेमेस्टर, जो कि ये पहला वीक है आपका सेमेस्टर का. तो कुछ चीजें जैसे लास्ट टाइम थी वैसे ही रहने वाली है, तो यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू दोस थिंग्स. कुछ चीजें हैं जो चेंज होने वाली है, सो पे अटेंशन टू दोस. आज का कॉल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चेंजेस ज्यादा नहीं है, मगर जो चेंजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पे अटेंशन टू टू दो चेंजेस. लास्ट सेमेस्टर जो आप सभी की थी उसमें सबका इंटरनल असाइनमेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा था. देर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ 10-15 लोग होंगे इस ग्रुप में से शायद नहीं होंगे ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो बाहर के हैं. उनमें से कुछ लोग थे जिनका सब सबमिशन नहीं हो पाया, वो इंटरनल में फेल हो रहे हैं. कुछ लोगों को हमने हेल्प करने की कोशिश की, कुछ लोगों को इस सेमेस्टर में वो बैकलॉग निकालना पड़ेगा. तो वो वैसा ना हो, इसलिए मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन टू ऑल द रूल्स फॉर दिस अपकमिंग सेमेस्टर. जो सेमेस्टर अभी आपकी शुरू हो रही है उसके लिए क्या रूल्स है उसको ध्यान से देखिए. अगर कुछ सवाल है तो वो पूछिए, और फिर उस हिसाब से आपका काम शुरू कीजिए. आपका जो कुछ भी इंटरनल असाइनमेंट्स आपके होंगे वो टाइम पे सबमिट कीजिए, उसे मिस मत कीजिए. अ, हमारी टीम को मेरे ख्याल से ये लास्ट टाइम की स्लाइड है, आप सब लोग अभी जानते होंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है. विकास सर इज द प्रोग्राम हेड फॉर फॉर आवर टीम. फिर मैं, बेनजीर मैडम और काजल मैडम, हम तीनों मिलके ये एमएफएस प्रोग्राम चलाते हैं. तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आपको बीबीए पे ईमेल करना है, bba@mkcl.org. आप लोग अगर यहाँ बैठे हो, पुणे ऑफिस में बैठे हो, तो आप बेनजीर मैम से बात कर सकते हो. आपको अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बाहर स्पेशली बाहर के लोग, आपको आपके काम के बारे में कुछ क्वेश्चन है, आपके आईपी के बारे में है, इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग पार्टनर के बारे में क्वेश्चन है, तो आप मुझसे या काजल मैम से बात कर सकते हो. हमारे टीम में जो इंटर्न्स हैं वो आप देखेंगे, वो अभी रोटेशन हुआ है एमकेसीएल में. हर सेमेस्टर के एंड में रोटेशन होता है इंटर्न्स का. तो हमारे टीम से कुछ इंटर्न्स लास्ट टाइम जो थे वो दूसरे टीम में चले गए, दूसरे टीम में जो इंटर्न्स थे वो हमारे टीम में आ गए. तो शाकिर हमारे टीम में लास्ट सेमेस्टर आए थे, वो अभी भी हमारे हमारी टीम में रहेंगे. स्नेहल लास्ट सेमेस्टर आई थी, वो हमारे ही टीम में रहेंगी. वैभव जब प्रोग्राम में आए जुलाई 23 से हमारे टीम में है, तो आपका शायद अगले टाइम रोटेशन हो जाएगा. और फिर वैष्णवी, खुशी और ध्रुव, ये 3 नए लोग हमारे टीम में अभी आए. तो आपको कॉलिंग जब होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली बाहर के लोगों को, तो कुछ नए आवाज सुनाई देंगे. वो शायद वैष्णवी का होगा, खुशी का होगा, या ध्रुव का होगा. शायद आपने ऑलरेडी फी पेमेंट के लिए इनसे बात की भी होगी. ध्रुव, आपने कॉल किया है ना मेरे ख्याल से, तो आपने शायद इनसे ऑलरेडी बात की होगी. सो जो मैं बात कर रहा था कि कुछ चेंजेस है, तो मंथली वर्क रिपोर्ट आप लोग जो लिखते हो वो लिखना है. वो 1 तारीख से आप सबमिट कर सकते हो, मगर वो सबमिट कब तक कर सकते हो उसकी तारीख चेंज हो गई है. 10 तारीख उसकी लास्ट डेट नहीं है. उसकी लास्ट डेट अभी है 5th of every month. तो आपको 10 दिन के बजाय सिर्फ 5 दिन अब मिलेंगे. अगर आप 1 तारीख को शुरू करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप 1 तारीख को शुरू करो. आप पिछले महीने के 1 तारीख को शुरू अगर करोगे तो टाइम पे हो जाएगा. हर दिन का आपका डायरी में लिखा करो कि क्या क्या काम किया. 29-30 तारीख को फाइनल वर्जन बनाओ, 1 तारीख को सबमिट कर दो. तो अगर वो आप करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो तो कोई लेट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है. मगर अगर आप पहले 10 तारीख को सबमिट करते रहे हो, तो अभी वो ऑप्शन नहीं है आपके पास. यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट बिफोर, ऑन और बिफोर 5th of every month. मैं जब बोलता हूं ऑन और बिफोर, once again, don't wait for the 5th of every month, 8 o'clock 9 o'clock in the evening. अगर एलएमएस डाउन है, आपका नेटवर्क कनेक्शन वीक है, आपका रिपोर्ट में कुछ एरर आ जाती है, वर्ड फाइल है तो खुलती नहीं है, पीडीएफ है खुल नहीं रही है, तो आपका रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाएगा. लेट सबमिशन अलाउड नहीं है. तो बी श्योर दैट यू सबमिट एटलीस्ट अ डे बिफोर, तो आपके पास वो 1 दिन का मार्जिन रहेगा.
ये हमने तारीख इसलिए बदली है क्योंकि हमारी मई के आई थिंक 29 मई को मैं, काजल मैम और रेवती मैम हम लोग इग्नू गए थे। तो इग्नू के जो हमारा प्रोग्राम है, वो जिस डिपार्टमेंट के, जिस स्कूल के अंडर आता है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, उनसे हमारी बात हुई। और वहाँ जो एसईडी करके है, स्टूडेंट इवेल्युएशन डिपार्टमेंट, जिन जो आपके मार्क्स अपडेट करते हैं, आपका जो ग्रेड कार्ड रहता है ना, ऑनलाइन आपको आपके मार्क्स दिखते हैं, वहां जो अपडेट करते हैं, वो जो डिवीजन है, उनसे हमारी बात हुई। तो हमने उनको पूछा कि भाई ये इतना देर क्यों लगाते हो आप लोग, हमेशा प्रॉब्लम आता है, आपका तो क्रेडिट कार्ड अभी भी शायद अपडेट नहीं हुआ होगा। तो हमने पूछा कि ये क्यों ऐसा होता है, तो उन्होंने बताया कि उनका जो सबमिशन का विंडो है, वो कुछ अलग है। जो हम एज्यूम करते हैं कि अगर जुलाई में सेमेस्टर शुरू होती है और दिसंबर तक चलती है, तो सबमिशन आपका, हम लोग बोलते थे नवंबर 15 को सबमिशन करो, फिर हम दिसंबर में सब कंपाइल करेंगे और दिसंबर जनवरी में भेज देंगे, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो वैसे हम रिजल्ट भेजेंगे। तो उन्होंने हमें बोला है कि वैसा नहीं है, उनका सबमिशन के मंथ्स जो है वो है अप्रैल और अक्टूबर। तो अभी जुलाई का सेमेस्टर आपका जो शुरू हो रहा है, उसका सबमिशन विंडो है अक्टूबर। तो हमें अक्टूबर को सबमिट करना है, 15 अक्टूबर से पहले। अब 15 अक्टूबर से पहले अगर हमें सबमिट करना है और आपके मंथली वर्क रिपोर्ट्स लेकर इवेल्युएट करने हैं, तो हमारे पास बचता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ। तो 3 महीने की रिपोर्ट काफी नहीं है, इसलिए हमने जून महीना आपके इस करंट सेमेस्टर में ला दिया है। सबको ये पता है ना कि आपको जून महीने का रिपोर्ट इस सेमेस्टर के रिपोर्ट के लिए सबमिट करना है। तो आपकी रिपोर्ट हो जाएंगे 4। तो लास्ट टाइम भी हमने 4 ही आपकी रिपोर्ट लिया है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। मगर वो 4 रिपोर्ट अगर आपको 10 तारीख तक हम बोले कि सबमिट करो, फिर आपके इवेल्युएटर्स 20 तारीख तक इवेल्युएट करेंगे, फिर हम सब मार्क्स कंपाइल 25-30 तारीख तक करेंगे, तब तक वो 15 अक्टूबर की विंडो चली जाएगी। सो अक्टूबर महीने के लिए हमने ये डिसाइड किया, सभी महीनों के लिए हमने ये डिसाइड किया कि आपका सबमिशन डेट होगा 5th। आपके इवेल्युएटर्स, आपके जो अप्रेजर्स है, उनके लिए इवेल्युएशन का डेडलाइन होगा 10th। और फिर हम 15 को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद तो सबमिट करो ही 5 तारीख से पहले, मगर आपके अप्रेजर से भी बात करो। हमने ये ऑलरेडी कम्युनिकेट उनसे किया है, हम करते रहेंगे। हम लोग करते रहेंगे, हमारे टीम में जो इंटर्न्स है वो उनको रिमाइंडर भेजते रहेंगे। मगर आप भी उनसे बात करते रहिए कि हमारे रिपोर्ट इवेल्युएट हमने सबमिट कर दिया, आप इवेल्युएट कर दो। अगर आपने 2 तारीख को सबमिट कर दिया, तो 2 तारीख को ही उनको बोल दो कि मैंने आज सबमिट कर दिया है, प्लीज इवेल्युएट इट इन नेक्स्ट 2-3 डेज। अगर उनको मैपिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो वो हमसे बात करेंगे, हम मैपिंग कर देंगे। कई बार वो एलएमएस में ऑटोमेटिक मैपिंग नहीं होता है इवेल्युएटर्स का, तो वो अगर बात है तो हम मैपिंग कर देंगे। हमारे टीम में कोई कोई भी इंटर्न वो काम कर देगा जल्दी से। मगर आप आपके अप्रेजर से बात कीजिए कि हमने ये रिपोर्ट सबमिट किया है, तो आप एज लेट एज 10th ऑफ एवरी मंथ, बट आइडियली 7th 8th को ही इवेल्युएट करके वो खत्म कर दो, ताकि जब हम कंपाइल करने बैठेंगे सभी रिजल्ट, तो ये ना हो कि आपका रिजल्ट आपके मार्क्स पेंडिंग है क्योंकि वो इवेल्युएट नहीं किया है। आपने आपका काम कर दिया है, मगर इवेल्युएटर अप्रेजर ने वो आपका रिपोर्ट इवेल्युएट अभी तक नहीं किया है, ऐसा ना हो। ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू टॉक टू योर अप्रेजर्स ऑन मंथली बेसिस अबाउट इवेल्युएशन। नहीं तो क्या होता है, हमने कई बार देखा है, फॉर सम अप्रेजर्स दे डोंट इवेल्युएट रेगुलरली। और फिर अक्टूबर को अगर हम उनको बोलेंगे कि अरे आपके 5 या 4 की 4 रिपोर्ट्स इवेल्युएशन करना बाकी है, तो वो टाइम ले लेंगे और फिर आपका रिजल्ट डिले हो जाएगा। तो टू अवॉइड दैट, कीप कीप टॉकिंग टू देम, कीप कम्युनिकेटिंग विद देम कि रिपोर्ट अभी जल्दी इवेल्युएट करना है। विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑफ ऑल द अप्रेजर्स एंड इन्फॉर्म देम अबाउट दिस। तो ये नहीं है कि हम आप पे जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं, आप भी वो जिम्मेदारी उठाइए, हम भी उठाते हैं, ताकि आपका रिजल्ट जल्दी से सबमिट हो जाएगा। दूसरा जो चेंज हुआ है वो है वीकली असाइनमेंट्स के बारे में। तो वीकली असेसमेंट में 2 चीजें हैं। एक तो है सैटरडे क्विज, वो जैसा था वैसा ही है। और दूसरा जो है वो है वीकली असाइनमेंट्स। वीकली असाइनमेंट्स एक तो हम जल्दी से शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से हम इस मंथ नेक्स्ट वीक से शुरू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक से आपको वीकली असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो जाएगा। लास्ट टाइम हम तो सेमेस्टर का थोड़ा एक पहला महीना जाने देते थे, मगर अभी जो कि हमको जल्दी से सबमिट करना है सभी मार्क्स, तो हम जल्दी से असाइनमेंट्स आपको देना शुरू करेंगे। दूसरी चीज, उसका जो इवेल्युएशन है वो अभी रैंडमली होगा। मतलब हर एक स्टूडेंट का हर एक असाइनमेंट इवेल्युएट नहीं होगा। ठीक है। आपको पता नहीं है कौन सा होगा, हमें भी पता नहीं है, हम रैंडमली डिसाइड करेंगे कि इस वीक के ये सेमेस्टर के ये 4 और ये 5 इवेल्युएट करेंगे। उसमें से अगर एक आपका है
और हमें दिखता है कि आपने कुछ चीटिंग की है, कुछ भी हो, आपने क्वेश्चन ही लिखे नहीं है, कुछ अलग ही लिख दिया है, आपने कुछ अलग सब्जेक्ट का असाइनमेंट इस सब्जेक्ट में सबमिट किया है, तो आपके सभी वीकली असाइनमेंट्स को 0 मार्क्स आएंगे। सिर्फ उसके नहीं, सिर्फ वो असाइनमेंट को नहीं, सभी वीकली असाइनमेंट्स को आपको 0 मिल जाएंगे, क्योंकि हम रैंडम चेक कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ठीक से सबमिट करो। ठीक है, अगर आपका नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका अगर एक वीक में आपको स्किप करना है तो स्किप कर दो, ठीक है, मगर चीटिंग मत करो। किसी और का असाइनमेंट सबमिट करना है, कुछ और ही सबमिट करना है, ब्लैंक असाइनमेंट, चलो ये लोग चेक नहीं कर रहे हैं तो एक कोरा कागज अपलोड कर देते हैं, ऐसा अगर आपने किया और वो पकड़ा गया, पकड़ा नहीं गया तो अच्छा तरीका है, आगे जाओगे आप, मगर पकड़ा गया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना है वो कैसे करना है। One more thing, we consider 10 weekly assignments for total internal evaluation, and this time we have less weeks with us. So don't skip. Try to submit maximum as much as weekly assignments you can. 10 पेक्षा कमी सबमिट झाले चुकून तर तुमचं टोटल इव्हॅल्युएशन पर्सेंटेज मध्ये कमी येईल. So don't consider or don't think of skipping the assignment, submitting assignments. Try and submit the assignments. It is help for your exams also. ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में किसी को कुछ सवाल है? मंथली वर्क रिपोर्ट सबमिशन डेट जल्दी आ गया है, 5 तारीख से पहले सबमिट करना है, और वीकली असाइनमेंट आपको जल्दी से शुरू करने हैं, अगले वीक से शुरू करने हैं, और उसका असेसमेंट अभी हर एक असाइनमेंट का नहीं होगा। तो आपको एलएमएस में मार्क्स उसके नहीं दिखेंगे कि हर असाइनमेंट को 5 में से 5 मार्क मिले, 3 मिले, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। फाइनल उसके जो मार्क्स है वो हम लास्ट में अक्टूबर में कैलकुलेट करेंगे, और उसका असेसमेंट रैंडमली होगा। हर सेमेस्टर से हम हर सेमेस्टर के कुछ 4-5 सैंपल लेके उसका इवैल्यूएशन करेंगे, और उस टाइम में जिसका सैंपल आता है, जिसका नाम आता है वो रैंडम सैंपल में, उसका इवैल्यूएशन हो जाएगा, और अगर उसमें हमें सब ठीक लगा तो वो आगे जाएंगे, अगर उसमें कुछ चीटिंग दिखी तो उसको फ्लैग किया जाएगा, और उस बंदे को पूरे सेमेस्टर के लिए वीकली असाइनमेंट को 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा एक टेबल हमने लास्ट टाइम भी आप सबको दिखाया था। वी हैड शोन सिमिलर टेबल लास्ट टाइम। द हेड्स ऑफ evaluation, the criteria for the evaluation remains the same. You have monthly work reports, MWR, you have course and test, CET, you have session and test, SET, you have weekly assignments, Saturday quizzes, and attendance and participation. सभी चीजें लास्ट टाइम भी थी, इस टाइम भी है। उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज नहीं हुआ है। मंथली वर्क रिपोर्ट जो कि वो मंथली है, यू हैव टू सबमिट इट मंथली। कोर्स एंड टेस्ट वंस इन अ सेमेस्टर। सेशन एंड टेस्ट जितने भी सेशंस है उतने, तो पूरे सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सभी को 80 सेशंस आ जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर सेमेस्टर 3। जो सेमेस्टर 3 में गए हैं उनको ईवीएस सब्जेक्ट है, उसके लिए सेशन एंड टेस्ट नहीं रहता, तो वो छोड़ के बाकी सबको 80 सेशन एंड टेस्ट रहेंगे। वीकली असाइनमेंट्स जैसा अभी मैडम ने बोला कि आपको 12 असाइनमेंट्स रहेंगे, वो वीकली रहेंगे, अगले वीक से वो शुरू हो जाएंगे, और उसका सबमिशन रहेगा फ्राइडे, और फ्राइडे से लेकर मंडे तक। सैटरडे क्विजेस हर सैटरडे को रहेंगे वीकली, और वो भी 12 रहेंगे। और अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन का जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर आपका अप्रेजर हमें बोलता है कि आप काम पे ही नहीं आते, आप गायब हो जाते हो, तो उसके निगेटिव मार्किंग होगा, अगर वो नहीं है तो उसके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज नहीं हुआ है। सेमेस्टर में कितने सबमिट करने हैं, कोर्स एंड टेस्ट कितने सबमिट करोगे, मंथली वर्क रिपोर्ट कितने सबमिट करोगे, वो चेंज नहीं हुआ है। सेशन एंड टेस्ट, वीकली असाइनमेंट, वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हाउ मेनी रिपोर्ट्स और असाइनमेंट्स यू हैव टू सबमिट। सबमिशन डेट सिर्फ मंथली वर्क रिपोर्ट की चेंज हुई है, जिसके हमने ऑलरेडी बात कर दी है कि वो 5th से पहले आपको सबमिट करना है। कोर्स एंड टेस्ट जो है उसकी भी डेट चेंज हो गई है, जो कि अक्टूबर और अप्रैल, अभी यूनिवर्सिटी ने एंड डेट्स बताई है सेमेस्टर के हमें इंटरनल के लिए, तो आपको अक्टूबर और अप्रैल से पहले कोर्स एंड टेस्ट सबमिट करनी है। अक्टूबर की हमने क्या डेट रखी है, 5th ऑफ अक्टूबर। 5th ऑफ अक्टूबर आपके कोर्स एंड टेस्ट की लास्ट डेट है, वो आपको एलएमएस में भी दिखेगी, वो आप यहाँ भी अभी नोट कर लीजिए, मेंटली नोट कर लीजिए, कागज पे नोट कर लीजिए। और स्नेहल, मुझे पता नाही हमने ये किया आहे या नाही, पण आपण त्यांना ईमेल जो पाठवलाय त्याच्यामध्ये आपण त्यांना हे पाठवलंय का, कोर्स एंड टेस्ट करा असं? कुठली कोर्स एंड टेस्ट करा असं नाही ना आपण लिहिलेलं त्याच्यामध्ये? मला वाटतं आपण एक काम करू, आपण प्रत्येक आठवड्याच्या
सुरुवातीला मंडेला एकेका विषयाची कोर्स अँड टेस्ट करा असं आत्तापासून पाठवायला लागेल. हा करेक्ट करेक्ट. तर ते मैडम सांगतील तुम्हाला. हम लोग, मैं हमेशा ये बार बार आपको बताता हूँ, मुझे पता नहीं आप लोग ये करते हो या नहीं, मगर कोर्स एंड टेस्ट सेमेस्टर शुरू होने के बाद इमीडिएटली दे देना. अब भी जाके कोर्स एंड टेस्ट दे देना. आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वो क्या क्वेश्चन है, उसके क्या आंसर है, फिर भी वो कोर्स एंड टेस्ट दे देना. चारों सब्जेक्ट की दे देना. अगर उसमें से आपको 15 में से बस 2 मार्क मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स है तो अगले वीक और एक बार दे देना. तो हम लोग ये करेंगे कि आपको जो डेली ईमेल आता है ना, सब लोग पढ़ते हो क्या वो डेली ईमेल? सबको एटलीस्ट पता है क्या एक डेली ईमेल आता है बीबीए से? ठीक है, उसमें हम देते हैं कि आज क्या पढ़ाई करनी है. तो उसमें हम हर मंडे को आपको बोलेंगे कि एक एक कोर्स एंड टेस्ट दे दो. ठीक है, तो पहले 4 मंडे जो है तो पूरे पहले महीने में, जून के महीने में आपके सभी सब्जेक्ट के कोर्स एंड टेस्ट हो जाएंगे. फिर जुलाई में वापस हम आपको बोलेंगे कि अभी हर एक मंडे को एक एक कोर्स का कोर्स एंड टेस्ट दे दो. ऐसे करके आपका कोर्स एंड टेस्ट के 4 अटेम्प्ट्स हो जाएंगे. तो अगर 5 अक्टूबर से पहले आप भूल जाते हो देना फाइनल टेस्ट देना, तो भी आपका जो बेस्ट अटेम्प्ट है वो कंसिडर किया जाएगा और वो मिस नहीं हो जाएगा. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप वेटेज देखोगे इसमें तो ये चेंज हो गया है. याद है किसी को लास्ट टाइम वेटेज क्या था और यहाँ क्या चेंज हुआ है? मंथली वर्क रिपोर्टला लास्ट टाइम किती वेटेज होतं? नाही आठवत कोणालाच? नहीं 33 नहीं था. तो मंथली वर्क रिपोर्ट्स को एनीवन? 10% भी नहीं था. ऋषिकेश आपने बोला है कि 10%. नहीं 10% भी नहीं था. मंथली वर्क रिपोर्ट पे एक्चुअली वेटेज इतना ही था, 40 था, वो नहीं चेंज हुआ है. ठीक है. फिर कोर्स एंड टेस्ट को वेटेज कितना था? कोणाला म्हणायचं का काहीतरी? सर 25. 25 कोर्स एंड टेस्टला 25% होता. बरं, कोणी सांगितलं आन्सर? हु गिव्ह द आन्सर? मंथली वर्क रिपोर्टला नाही 25. नाही, मंथली वर्क रिपोर्टला 40 होतं आणि कोर्स एंड टेस्टला 25 होतं लास्ट टाइम. तर ते 25चं आता 40 झालंय. सो कोर्स एंड टेस्टचं महत्व हे ऑलमोस्ट डबल झालंय, दीडपट ऍटलीस्ट वाढलंय. बरोबर. तर त्यामुळे कोर्स एंड टेस्ट अतोनात महत्वाच्या झाल्यात आता. त्या अजिबात मिस करू नका. डू नॉट मिस योर कोर्स एंड टेस्ट. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी जाके दे दो, चारों सब्जेक्ट का दे दो. ठीक है, आज नहीं दे पा रहे हो तो कल दे दो, कल नहीं है तो वीकेंड को दे दो. तो फिर आपको उसमें 0 मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि उसको 40% वेटेज है. तो गारंटीड है कि अगर आप ये नहीं कर पाओगे और इसमें से एक रिपोर्ट भी आपका मिस हो गया तो आप फेल हो जाओगे इंटरनल में. क्योंकि ये 40 है और ये 40 है. पास होने के लिए आपको 35 मार्क्स तो चाहिए. तो ये बाकी 3 से तो आप पास नहीं हो पाओगे. तो आपको पास इन दोनों से ही होना है. इससे तो आपको स्कोर करना है. करेक्ट. तो कोर्स एंड टेस्ट मिस मत करना. तीसरा जो है सेशन एंड टेस्ट, उसका वेटेज कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. लास्ट टाइम उसका था 8%, वो 10% हुआ है. ठीक है. और फिर वीकली असाइनमेंट्स का लास्ट टाइम वेटेज था मेरे ख्याल से 17% था, 17% था. तो वो हमने कम कर दिया, जो कि हम इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं अभी आपका. तो हम उसको उसका परसेंटेज वेटेज कम करके 5% कर रहे हैं. और फिर सैटरडे क्विज का मेरे ख्याल से 8 था या कुछ ऐसा ही रहेगा, 5 था. तो ज्यादा चेंज नहीं उसमें हुआ है. और अटेंडेंस पार्टिसिपेशन का तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है. तो जो बिग चेंजेस है वो है कोर्स एंड टेस्ट का वेटेज बढ़ा दिया गया है और वीकली असाइनमेंट का कम कर दिया गया है. तो कोर्स एंड टेस्ट ज्यादा सीरियसली कीजिए. वीकली असाइनमेंट अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको लास्ट 2 सेमेस्टर में या 3 सेमेस्टर हमने वो वीकली असाइनमेंट्स आपको दिए थे, अगर आपको लगा है कि उसमें से कुछ आपको फायदा होता है आपके पढ़ाई के लिए, मार्क्स के लिए नहीं, आपके हर सब्जेक्ट के पढ़ाई के लिए, अगर आपको उससे फायदा होता है तो वो करते रहिए. अगर नहीं है तो उसको क्या, बस उसको 5% है तो वो करना है नहीं करना है वो आप डिसाइड कीजिए. हम फोर्स नहीं करेंगे आपको. तो आपको 95 में से 35 लाने हैं. ठीक है. तो वो आप पे डिपेंड करता है, मगर ये पहले 2 जो है उस पर सीरियसली काम कीजिए. ठीक है. काही प्रश्न आहेत कोणाला? Any questions, anyone from those who have joined using Teams? सर कोर्स एंड टेस्टला किती अटेम्प्ट असणार आहेत? कोर्स एंड टेस्टचं काय म्हणलं? किती अटेम्प्ट आहेत त्याला?
आलं का ऐकू? मला शेवट नाही आला. पर्सेंटेजचा पर्सेंटेज किती आहे? पर्सेंटेज दिसतंय ना तुम्हाला स्क्रीनवरती 40% आहे पर्सेंटेजचं 40%. अजून काही प्रश्न कोणाला? इथे कोणाला काही प्रश्न? ऑक्टोबर आहे सेशन एंड टेस्टची पण. ओके अच्छा नाही 15 नाही मला 5 वाटलं होतं 10 ठेवली आहे का आपण? ओके ठीक आहे. इंटर्नशिप रिपोर्टची 5. इंटर्नशिप रिपोर्टची 5 आहे. ओके ठीक आहे. विसरून जा सायलीने आता जे सांगितलं ते 5 आहे असंच धरा म्हणजे मग याच्या वेळी सबमिट होईल तुमचा. तुम्ही बोलता का मॅडम? नाही नाही संतोषी बोलतो पुढच्या स्लाइड बद्दल Okay, okay. सांगता. प्रॉब्लेम गुड मॉर्निंग संतोष. ऑपरेट करायचं आहे की नाही मग? अरे ठीक करेल का मदत केलंय? अरे नाही कसं केलंय कसं कुठून केलंय त्यांनी जॉईन? जॉईन याच्यावरून केले आहे. सेशन इथे आहे तो. इथे आहे त्याचा प्रेझेंटेशन प्रेझेंटेशन इथे आहे त्याचं. एनीबडी कॅन हेल्प मी? इथे सेशनला दिसतच नाहीये मला. प्रेझेंटेशन इकडे कुठे गेलं तेच कळेना मला. Yes, yes. So your internship reports, it is required in each semester. Her semester, you know very well, you have to submit the internship report. It should include activities performed in the entire semester. तुमच्यासाठी आता applicable नाहीये पण फर्स्ट सेमेस्टरच्या मुलांना कदाचित थोडा कमी वेळ मिळतो. So right now start noting down your activities. Whatever you do, though the task is minor, do mention it in your report. And how to write the internship report, you all know very well. Report is evaluated by MFS evaluators as well as university evaluators. This is internally evaluated, externally evaluated, and marks are combined. You know it very well. Here is the date, 5th of October. Report should be submitted by 5th of October. On or before? On or before? Before is most welcome, not on and not 11:30 or after that, something like that. Because many students start submitting the report last time. They use last slot of half an hour and then LMS has some problems. And then you miss your report. And then your report evaluation goes entire semester ahead, not 2 days. Date will not be extended in any case, mind it well. And you as you all know, the separate tile is given in LMS. Yes. The most awaited thing is reflection sessions for BBA interns. We are thinking of, means the planning is already done. We are relaunching this reflection sessions. The timetable you will get in detail. For monthly timetable, we will prepare and let you know the priority. So we will have the plan that we'll have a reflection session for first year, we'll have a reflection session for second year and third year. So first and second semester will be together, third and fourth, and fifth and sixth. So this year-wise semester reflection sessions will be there. Academic sessions will be there as and if required. For any particular subject you need a guidance, you have to communicate with MFS team. We will arrange. That is a different part. But if you have a need, don't talk to the person personally and then let us know. Let us know first. We will talk to the people and we'll arrange the sessions in learning time only, so that no work of any team will be hampered. We have to work, we have to complete the tasks, and we have to learn. Is it clear? And then co-curricular sessions, soft skill sessions or other sessions will also be arranged. And learning time as it is 9:30 to 10:30.
you have to be at your place and learn. No wandering here and there, and that this is my learning time, so I can do anything. If the team insists or there is a problem for a particular day, then team will allow you to work in the morning and you can take the time, learning time in the evening as per the decision of the team and as per the mutual communication, mutual understanding of your appraiser and you. It should not be an excuse. Then attendance. Attendance is very much important. As you said, as Ketan sir has already told you, attendance is mandatory. All the mails about any instruction regarding your attendance, regarding your work, you have to read carefully. If you don't understand any communication from MFS team, do revert. Come and ask, drop a mail, call, WhatsApp, any type of communication is a welcome. And you have to ask about your query. We are there to help you out, but don't take your attendance very lightly. Then, sir? Yeah. आपलं fee paymentचं schedule, we have fee payment schedule in July and then in December. Actually not July really. Right now we are in July, so no point saying that it was in June. That's why we have written is July. But हमारा fee payment जो रहता है वो जून में एक्चुअली मई से शुरू हो जाता है. यूनिवर्सिटी एक्चुअली डेट जब अनाउंस करती है, दे अनाउंस इट टिपिकली अराउंड 15th of May. And then that fee payment of the second year and then third year happens, continues till right now it's 15th of July. So आपके बैच में से जो जुलाई के लोग हैं जिनका एडमिशन या तो जुलाई 23 में या जुलाई 22 में हुआ है, और अगर आपने फीस पे नहीं किया अब तक, तो आपको 15 जुलाई तक का टाइम है. उसके बाद यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से लेट फी का चार्ज लगाना शुरू कर देगी. हो सकता है कि वो 31 जुलाई तक और एक्सटेंड कर देंगे, मगर पता नहीं वो करते हैं या नहीं. तो अगले साल के लिए भी ये ध्यान रखिए. Those who already have paid the fees for the second year, keep in mind for the third year as well कि आपको ये जो फीस भरनी है वो अगर आप जुलाई बैच के हैं तो मई से शुरू होता है और 30th of June is the last day. आप वो जुलाई तक एक्सटेंड करते हो. मुझे पता नहीं कौन कौन लोग अभी कॉल में है, मगर मुझे मैसेज आया था मेरे ख्याल से कुछ 25 जून को या 24 जून को, जब हम रिमाइंडर्स भेज रहे थे कि फी पे करनी है, तो किसी ने पूछा कि 30th लास्ट डे है ना, तो हम 30th पे करेंगे. और 30th को रात के 11 बजे, एक्चुअली मैं कॉल लॉग दिखा सकता हूँ, 11 बजे मुझे कॉल आया कि वो फी का कुछ एरर आ रहा है. तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना. हम लोग 1.5 महीने से आपको बोल रहे हैं कि फी पे करना है, तो आप लास्ट मिनट तक मत रुकिए. आपको क्या उस पर कितना ब्याज मिलता, 4 रुपए 5 रुपए ब्याज मिलता है आपको 4 दिन का. करेक्ट. तो क्यों रुक रहे हो आप पूरा इतना लास्ट मिनट के लिए. तो डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट के नहीं हम फी लास्ट डे को भरेंगे. खुद टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं. एलएमएस में प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है, यूपीआई में प्रॉब्लम आता है, सब जगह प्रॉब्लम आते रहते हैं. तो डोंट रिलाय ऑन दैट कि मैं लास्ट मिनट को फीस पे करूंगा और हो जाएगा. वो नहीं होता तो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, आप कितना भी हमें बाद में पूरा बोलोगे, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा या लेट फी आपको भरनी पड़ेगी. करेक्ट. तो फीस जितना जल्दी हो सकता है उतना भरो. ये ठीक है कि आप पूरा एकदम मई के पहले दिन नहीं भरोगे या 15 मई को नहीं भरोगे, तो जून भर में आपका जैसे ही स्टाइपेंड हो जाता है 4, 5, 6 जून को, 7 जून को, 10 जून को, तो उसके बाद फी भर देना या वो फीस बाजू में रख देना. अगर ओपन नहीं हुआ इस बार, 15 जून को मेरे ख्याल से फी पेमेंट का ओपन हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे उस वजह से, तो वो फीस अगर आपने बाजू में रखी है तो 2 दिन में भर देना है जैसे आप ओपन हो जाता है वैसे. लास्ट मिनट तक के लिए मत रुकिए. तो अभी जो मैंने अनाउंस किया है कि 15 जून लास्ट तारीख है, तो आप में से जो कुछ भी 4-5 लोग बचे हैं जिन्होंने फीस नहीं पे की है, तो अभी 14 जून तक या रुक मत जाना, या 15 जून तक. यहाँ आज लास्ट डे जुलाई, सॉरी जून नहीं, जुलाई, 15 जुलाई लास्ट डेट है, तो 15 जुलाई तक वेट मत करना. अभी अगले 2-3 दिन में भर देना. हाँ, 15 जुलाई को फिर से मंडे है, तो 15 जुलाई को अगर आप बोलोगे कि आप कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो वो रिजॉल्व करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड करने के लिए इसी वीक में या अगले वीक के फर्स्ट हाफ में आपकी जो फीस है वो भर देना. सिमिलरली जो जनवरी के बैच के है, जनवरी 22 को नहीं फी भरनी है,
आपको भरनी है जनवरी 22 को फी? नहीं, भर दो, एक बार भरनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जनवरी 23 और 24 को आपको सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की फी भरनी है। जनवरी 23 के जो है उनको लास्ट ईयर की, थर्ड ईयर की, और जनवरी 24 के जो है उनको उनके सेकंड ईयर की फीस भरनी है। वो फीस जो है वो स्टैंडर्ड 20,000 फीस है। यूनिवर्सिटी अगर लास्ट मिनट फी बढ़ाती है तो वो एटलीस्ट अभी तक तो यूनिवर्सिटी ने हमसे कम्युनिकेट नहीं किया है। और वो फी का टाइम टेबल जो रहता है वो वैसे ही अगर नवंबर के लास्ट सेकंड हाफ में यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है, पूरा दिसंबर महीना रहता है और जनवरी 15 तक वो चलता है। कभी कभार वो जनवरी एंड तक एक्सटेंड कर देते हैं, तो उससे पहले फीस भरनी है। दूसरा ये है कि आप जब तक फी नहीं भरोगे, until you pay the fees, you won't get access to the next content in LMS. तो अगर हमने जुलाई में सेमेस्टर शुरू करना है तो you have to pay the fees before 30th of June so that you will get access on 1st of July. Similarly, if we are starting the semester on 1st of January, then you have to pay the fees before 31st of December so that you will get access to the content. Otherwise वो सेमेस्टर शुरू हो गया मगर आपको एक्सेस ही नहीं है कंटेंट का। ठीक है, अभी जितना मुझे याद है ये जो जुलाई 23 की बैच है, they have already, all of them have paid the fees. Those who had mentioned that they want to continue, उसमें से जो कुछ 5-6 लोग थे जिनको डिसकंटिन्यू करना था वो हम छोड़ देते हैं, मगर बाकी सबको सबने फीस भर दी है। जुलाई 22 के जो लोग हैं, again I don't know if those have joined the call, but those from Kolhapur Jilla Parishad and those from Multiversity have not paid the fees. तो अगर आपको कोर्स कंटिन्यू करना है, प्रोग्राम कंटिन्यू करना है लास्ट ईयर में आपके, तो आपको फीस भरनी है। और वो फीस अगर आपको टाइम पे भरनी है, अगर आपको टाइम पे एक्सेस चाहिए कंटेंट का, 4 तारीख है ना, 4 तारीख आज है, तो अगर आप आज या कल फी नहीं भरते तो मुझे पता नहीं वो मंथली वर्क रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे क्या इस मंथ का? नहीं ना, तो आपका मंथली वर्क रिपोर्ट तो ऑलरेडी चला गया। अगर आपने फीस नहीं भरी है आज तक और आज भी नहीं भरते तो आप मंथली वर्क रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाओगे। तो वो जो 40% हमने बात की थी उसमें से 1/4 तो आपका ऑलरेडी चला गया। तो अवॉइड दैट एंड पे द फीस ऑन टाइम। अच्छा, पिछला जो स्लाइड था उसमें से एक क्वेश्चन है, इज अटेंडेंस मैंडेटरी फॉर वर्कप्लेस और लाइव सेशंस? यू मेंशन समथिंग अबाउट वेटेज फॉर दैट। यस, सो इट इज फॉर बोथ, कंबाइन बोथ। सो पार्टिसिपेशन, उसमें अगर आपने वो जो स्लाइड हमने लगाई थी वो देखी होगी, तो उसमें हमने दोनों की बात की है, अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन ऐसा लिखा है। यहाँ लास्ट का अगर आप देखोगे तो अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन। तो अटेंडेंस जो है दैट्स द अटेंडेंस एट योर वर्क प्लेस। जो एमकेसीएल में है उनका एमकेसीएल में वो हर रोज आते हैं या नहीं आते हैं। जो बाहर के वर्क प्लेसेस पे है उनका बाहर के लिए। और पार्टिसिपेशन मतलब joining the sessions like this session or reflection sessions which are more important than most other sessions. बेनजीर मैडम ने बताया होगा ना रिफ्लेक्शन सेशन के बारे में। co-curricular sessions, academic sessions. आणि स्पेसिफिकली रिफ्लेक्शन सेशन्स यांना आता माहिती नसतील म्हणून म्हटलं, सांगितलं ना। तो दीज रिफ्लेक्शन सेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हम जो बोलते हैं कि आपका वर्क बेस्ड डिग्री है, तो जो वो वर्क बेस्ड है कि आपने काम किया है, यू हैव वर्कड एंड यू आर लर्निंग, सो व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन द टू। तो ये जो कनेक्शन लगाने का है उसके लिए देयर यूज्ड टू हैपन सेशंस बैक इन द डे। कोविड से पहले उसके रिफ्लेक्शन सेशंस होते थे, बाद में भी थोड़े थोड़े होते थे, सिर्फ एमकेसीएल के ऑडियंस के लिए होते थे। वो हम अभी फिर से शुरू कर रहे हैं इस सेमेस्टर से, इस महीने से। Those sessions you have to attend. Make every effort to attend at least some of those sessions. I completely understand those who are joining from other workplaces. You might not get time every time to attend all the reflection sessions. But make sure that you attend at least some of those so that you will get to see what happens in those sessions. You can communicate to that to your workplace. और उनको भी आप थोड़ा बोल सकते हो कि नहीं ये important sessions है, उसमें ये ऐसा होता है वैसा होता है। So please allow us to join those sessions. ठीक है, फिर और क्या है उसमें? और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं दिख रहे यहाँ मुझे। एनी क्वेश्चंस एनीवन? जो सेमेस्टर 2 में अभी जा रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो रिलेटिवली अभी भी सिंपल सब्जेक्ट्स है। फाउंडेशंस ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग, फोकस ऑन द कस्टमर सर्विसेज
मैनेजमेंट के रिलेटेड सब्जेक्ट्स अभी आपको आना शुरू हो जाएगा। सेमेस्टर 3 में जो जा रहे हैं उनको जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, बेसिक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, एडवांस आईटी और एनवायरमेंटल स्टडीज। इनमें से ये जो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर है BSM 007, वो सब्जेक्ट मेरा जहां तक ऑब्जर्वेशन है बहुत लोग उसमें फेल करते हैं। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, उसके अच्छे से पढ़ाई करना। मेरे ख्याल से वो इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। सेमेस्टर 3 में अभी जो कल जाके वो एग्जाम देने वाले, टेंशन मत लेना, वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, मगर पता नहीं क्या है वो, मेनी पीपल फेल इन दैट। तो उसके अच्छे से पढ़ाई करना। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में, तो टाइम पे उसका रेजोल्यूशन ढूंढना, हमारे पास आके पूछना। आपके यहाँ जो आपके अप्रेजर रहेंगे, आपके टीम में जो रहेंगे, अगर उनकी हेल्प ले सकते हो तो उनकी हेल्प ले लेना। बेसिक क्वांटिटेटिव टेक्निक वो मैथ्स का रिलेटेड सब्जेक्ट है। इफ यू फाइंड मैथ्स टफ तो वो डिफिकल्ट जाएगा, तो उसकी अच्छे से पढ़ाई करना। ये मैं अभी से बोल रहा हूँ, सेमेस्टर 3 वालों ने लास्ट मिनट कुछ सेशंस अरेंज किए, वो सेशंस अटेंड किए। मुझे पता नहीं आपको कितना फायदा हुआ उसका। अगर हुआ है तो अच्छा है, मगर वो लास्ट मिनट के लिए मत रखना। अभी जो सेमेस्टर 3 में जा रहे हो, तो इफ यू थिंक दैट दैट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेट अस नो अहेड ऑफ टाइम सो दैट वी कैन प्लान दो सेशंस थ्रू आउट द सेमेस्टर। हर महीने में एक सेशन करेंगे या हर महीने में दो सेशंस करेंगे हम। या अभी तो हमने MKCL में जो अवेलेबल थे वो उनकी हेल्प ली। हो सकता है कि वी कैन फाइंड सम एक्सपर्ट्स, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स, और उनके सेशंस रख पाए। तो जस्ट लेट अस नो कि आपको वो डिफिकल्ट जा रहा है सब्जेक्ट, देन वी कैन हेल्प। और फिर फाइनली ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज का सब्जेक्ट है ना, वो एनवायरमेंटल स्टडीज का सब्जेक्ट अलग रहता है। इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। इट्स अ कॉमन सब्जेक्ट फॉर all programs, not just BBA SM, not just BBA program, not just program under School of Management Studies at IGNOU। IGNOU में जितने भी डिग्री कोर्सेज चलाते हैं, वो सब के लिए ये एनवायरमेंटल स्टडीज रहता है। उसका स्ट्रक्चर सेम रहता है, उसका कंटेंट मटेरियल सेम रहता है, उसके एग्जाम सेम रहते हैं, सब सेम रहता है। तो इसमें हमारा कोई ये नहीं रहता कि लेट्स डू दिस, लेट्स चेंज द स्ट्रक्चर, लेट्स गिव दीज असाइनमेंट्स, वो हम नहीं कर पाते। तो आपको बस क्या करना है, दो चीजें याद रखनी है कि एक तो उसके लिए आपको रेगुलर सेशंस और सेशन एंड टेस्ट नहीं रहेंगे। उसका इंटरनल इवैल्यूएशन जो है, उसके लिए मैडम एक सेशंस लेंगी, जैसे सेमेस्टर 3 का हमने लिया था, वैसे हम अभी जो सेमेस्टर 3 में जा रहे हैं उनका भी सेशन इस बार लेंगे। कि उसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना है, where to get that assignment from, how to write the assignment, when to submit and how to submit। वो लोग हम इवेल्युएट नहीं करते। जैसा मंथली वर्क रिपोर्ट आपके अप्रेजर इवेल्युएट करते हैं, या आपके इंटर्नशिप रिपोर्ट का एटलीस्ट एक पार्ट हम लोग इवेल्युएट करते हैं, हम मतलब हमने अपॉइंट किए हुए इवेल्युएटर्स करते हैं, वैसे EVS का नहीं रहता। EVS का इवेल्युएशन पुणे का जो रीजनल सेंटर है IGNOU का, वहां इवेल्युएशन के लिए जाता है, और वो इवेल्युएट करके हमें अवार्ड लिस्ट भेजते हैं। वो मार्क्स को अवार्ड लिस्ट बोलते हैं, तो वो अवार्ड लिस्ट हमें भेजते हैं और वो हम यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उस पे टाइम पे सबमिट करना है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसी के हिसाब से सबमिट करना है। उसमें अगर आपने कुछ इधर उधर किया तो वो यूनिवर्सिटी उसको 0 मार्क दे देती है। ठीक है। और फिर उसका थियरी पेपर जो रहता है वो भी अलग टाइप का रहता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। सो यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम 4 ऑप्शंस, सिलेक्ट 1 ऑप्शन, ऐसे कुछ 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्रिपेयर वेल फॉर दैट, क्योंकि थियरी में आप कुछ भी लिख डालोगे तो आपको एक दो मार्क तो मिल ही जाएंगे। इसमें वैसा नहीं है, या तो वो सही है या गलत है, तो या तो 1 मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना। उसके लिए जो जो मटेरियल अवेलेबल है, ऑफिशियल मटेरियल जो हमने लगाया है LMS में वो, और अनऑफिशियल मटेरियल अगर आपको आपके सीनियर से कुछ मिल गया होगा कि इससे पढ़ाई करो, ये क्वेश्चन बैंक है, तो वो अनऑफिशियल है, तो हम लोग आपको नहीं बोल सकते कि हाँ इससे पढ़ाई करो। मगर आपके अगर सीनियर्स आपको बोल रहे हैं कि इससे करो, तो उससे भी पढ़ाई करो, तो फिर आप पास हो पाओगे उसमें। सेमिस्टर 4, सेमिस्टर 5 आणि सेमिस्टर 6, ह्या सेमिस्टर 6 आता आपण ऍड नाही केलेली याच्यात स्लाइड, पण सेमिस्टर 6 चे विषय आणि 5 आणि 4 चे विषय, हे दोज आर समवट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स बिकॉज यू आर इन द लास्ट ईयर और सेकंड हाफ ऑफ ईयर डिग्री प्रोग्राम। उसके सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है। तो दोज हु हैव एंटर्ड इन सेमिस्टर 6 और सेमेस्टर 5, तो थोड़े अच्छे से पढ़ाई करना, थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करना। सब्जेक्ट्स आपके थोड़े टफ होने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपका पढ़ाई का फोकस रहना चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल से
that's everything that we have. You have our contact details. Feel free to email me at ketanp@mkcl.org if you have any questions. आपके पास मेरा नंबर रहेगा, उस पर कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो मैसेज कीजिए, नहीं कॉल मत कीजिए, इसलिए क्योंकि अगर मेरा सेशन चल रहा है, मैं किसी मीटिंग में हूँ, तो मैं कॉल उठा नहीं पाऊंगा। अगर मैं फ्री हूँ तो कॉल उठाऊंगा आपका, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात 11 बजे मत करिए। हाँ, रात को 11 बजे मत करिए, अनलेस इट्स अ ट्रू इमरजेंसी कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको एम्बुलेंस का नंबर चाहिए, तो मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। मगर एलएमएस बंद है, इसलिए मुझे फोन मत कीजिए, मैं एलएमएस चालू नहीं कर सकता। वो हमारे टीम में पहले लतिका और साइली चालू करते थे, अभी मेरे ख्याल से वैष्णवी और खुशी करेंगे, तो उनको कॉल कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अगर सचमुच की इमरजेंसी है तो हम में से किसी को भी आप कॉल कर सकते हो, मगर इमरजेंसी नहीं है तो send an email to BBA and then mark me a copy, mark बेनजीर मैडम a copy, CC में काजल मैडम को रखना, वो सब ठीक है। अगर आपको कुछ अर्जेंट बात ही करनी है तो सेंड अस अ मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि हमें कुछ बात करनी है, इस बारे में बात करनी है, तो हम कब बात कर सकते हैं, एंड देन वी विल सेट अप अ टाइम एंड और फिर हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ बैठे हुए हो, आप एमकेसीएल में काम करते हो, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप बाय, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं आप बात कर सकते हो, तो वो भी ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, अगर आपको क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप जब ईमेल करोगे या आप जब व्हाट्सएप करोगे, तो ये अज्यूम मत करना कि जितने भी 185 लोग हैं हमारे प्रोग्राम में, वो सबका नंबर मैंने सेव कर दिया है, ऐसा अज्यूम मत करना, नहीं किया है मैंने। तो आप अगर व्हाट्सएप भेजोगे मुझे, तो आपका नाम, आपका डिग्री का नाम, हम आपको पता है कि हम लोग सिर्फ बीबीएसएम नहीं चलाते, हम बीएससी की डिग्री भी चलाते हैं, तो आप कौन से प्रोग्राम में हो, कौन से एडमिशन ईयर आपका क्या है, आपका नाम क्या है, वो थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देना। और सेम अप्लाइज इफ यू आर सेंडिंग एन ईमेल, कि अगर आप ईमेल कर रहे हो तो आपको आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका एलएमएस का इशू है तो आपका एलएमएस का लॉगिन आईडी क्या है, वो इन्फॉर्मेशन हमें बता देना, तो आसानी होती है आपका इशू सॉल्व करने में। ठीक है, आई थिंक दैट्स एवरीथिंग दैट आई हैव। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो वी हैव 10 मिनट्स दैट वी कैन टॉक अबाउट दोस क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो देन वी कैन स्टॉप फॉर टुडे एंड देन विल कंटिन्यू दोस रिफ्लेक्शन सेशंस, विल स्टार्ट दोस रिफ्लेक्शन सेशंस मे बी इन नेक्स्ट वीक और टू, जिसके बारे में आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। है किसी को कुछ क्वेश्चन टीम्स से जो ज्वाइन हुआ है? द नंबर आई सी इज 53 पीपल हैव जॉइन फ्रॉम टीम्स। इतने जे जॉईन झाले ते किंवा टीम्स वरनं? काय प्रश्न आहे कोणाला? तयार करायला दिलेला कागद दिला होता, कोणी राहिलंय? नाही काही प्रश्न कोणाला टीम्स वरती? जे प्रश्न होते त्यांना मी दिली आहेत ऑलरेडी उत्तरं. ऋषिकेश, तुमच्या प्रश्नांना मिळाली आहेत उत्तरं? आर्या, एनी क्वेश्चन? इधर पूछो. काय प्रश्न आहे? दिलाय? काय बोल ना. नहीं, ग्रेड कार्ड का जो है ना, मैं थोड़ा और बात करता हूँ उसके बारे में। हम सेमेस्टर 1 से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से सेमेस्टर 1 में जो है उनका अभी तक कुछ आया नहीं होगा, वो दैट्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि उनका अभी सेमेस्टर 1 है तो उनका बैकलॉग कुछ नहीं है, सो दैट्स नॉर्मल। सेमेस्टर 2 में जो है अभी जो थे, अभी 3 में गए, वैभव और श्वेता और खुशी, आप लोगों की बैच जो है, तो आपके लिए आपका असाइनमेंट्स पार्ट जो है ग्रेड कार्ड में, वो कुछ दिख रहा है वहां? पहले सेमेस्टर का आपका दिख रहा है? नाही दिसत आहे? ओके, ठीक आहे. आणि तुमचं दुसऱ्या सेमेस्टरचंही दिसत नसेल अजून, तर दुसऱ्या सेमेस्टरचं न दिसणं एक्सपेक्टेड आहे. सो तुमचा 2चा बॅकलॉग आहे. सेमेस्टर 3 मध्ये काय काय दिसतंय तुम्हाला? फर्स्ट आणि सेकंडचं दोन्हीचं दिसतंय. तिसऱ्या म्हणजे तुमच्या आत्ताच्या सेमेस्टरचं अजून दिसत नाहीये. ओके, ठीक है। सेमेस्टर 4 में जो होते निखिल, आर्या, आप लोगों की जो बैच है, आपको क्या कौन कौन से इंटरनल के मार्क्स दिख रहे हैं, कौन कौन से नहीं दिख रहे हैं? इंटरनल कुठलेच नाही, पहिल्यापासून शेवटपर्यंतचे कुठले नाही दिसत. ठीक आहे. आणि सेमेस्टर 5 म्हणजे स्नेहल, तुम्हाला कुठले दिसत आहेत, कुठले नाही? फर्स्टचे फक्त दिसत आहेत, 2, 3, 4 नाही दिसत आहेत. 5चे म्हणजे तुमच्या सगळ्यांच्या ज्या करंट सेमेस्टर्स आहेत, म्हणजे आता 2 ला वैभवची 2, निखिल तुमची 4, लतिका तुमची 3, तुमची 5, ह्याचा रिझल्ट आम्ही युनिव्हर्सिटीला ऑलरेडी पाठवलाय. मी म्हणलो ना, आम्ही 29 मे ला जेव्हा युनिव्हर्सिटीत गेलो होतो तेव्हा आम्ही रिझल्ट हातात घेऊन गेलो, म्हणलं हे जरा हे अपडेट करा.
तर त्यांनी बॅकलॉग म्हणजे जुलै 20 ची जी बॅच होती, जी जुलै 21, 22, जुलै 23 मध्ये पासआउट होणं अपेक्षित होतं, त्यांचे रिझल्ट अपडेट केले नव्हते. सो ते आम्ही एक थप्पी घेऊन गेलो होतो. त्याच्यानंतरची जानेवारी 21 तुमच्या 1 वर्ष आधीची जी बॅच होती, जी डिसेंबर मध्ये मागच्या पासआउट होणार होती, त्यांची एक थप्पी घेऊन गेलो होतो आणि तुमच्या फक्त करंट सेमिस्टरची घेऊन गेलो होतो. त्यांनी आता या 2 बॅकलॉग जे होते, ज्यांचं ऑलरेडी पासआउट झाले, त्यांचं ऑलरेडी अपडेट केलेलं आहे. याच्या पुढे ते आता तुमचं करतील करंट सेमिस्टरचं. एकदा तुमचं करंट सेमिस्टरचं झालं की मग आम्ही तुमचं जे बॅकलॉग आहेत, तुमच्या सेमिस्टर 1, 2, 3 आहेत त्याचं पाठवून. होतं काय की आम्ही त्यांना सगळं पाठवतो. खरंच आम्ही तुमचे रिझल्ट पाठवलेत त्यांना. एकदा हे दोनदा पाठवले, ते अपडेटच करत नाहीत. आणि मग आम्ही फोन केल्यावर विचारतात की अच्छा पाठवलेत का तुम्ही? जरा सापडत नाहीत, परत पाठवा ना. तर म्हणून आम्ही आता पाठवणं थांबवलंय. आपल्याकडे रिझल्ट तयार आहेत, तुमचे सगळ्यांचे तयार आहेत. एकदा ते म्हणले की हे बघा आम्ही आता तुमच्या करंट सेमिस्टरचा अपडेट केला, आता कुठला अजून करायचा आहे, तर मग आम्ही पुढची थप्पी देऊ त्यांना. मग आता हा झाला, आता कुठला करायचा आहे त्याच्या पुढची देऊ. त्यांना ते एकदम खूप गठ्ठा दिला की काहीच कामं होत नाही. म्हणून आम्ही एकदम गठ्ठा त्यांना देत नाहीये. पण आम्ही काम करतोय त्याच्यावरती. आता लकीली आपल्या सगळ्यांसाठी लकीली आता जुलैमध्ये कोणी पासआउट नाही झालं आणि त्यामुळे बॅकलॉग जनरेट नाही झाला नवा, की जे पासआउट झालेत आणि त्यांना MBA ला ऍडमिशन घ्यायचे रिझल्ट नाही लागत आहे. असं आता झालेलं नाही. त्यामुळे आता पुढच्या 6 महिन्यांमध्ये एक करून प्रत्येक बॅचचं आपण क्लिअर करू, स्टार्टिंग फ्रॉम सेमिस्टर 5, कारण ते आता सेमिस्टर 6 ला गेले. सो त्यांचं सगळ्यात क्रिटिकल आहे. त्याच्या पाठोपाठ तुमचं, कारण तुम्ही त्याच्यानंतर पासआउट होणार. असं करत करत आपण एक क्लिअर करू. मी विचार असा करतोय की मी दर 6 महिन्यांनी हवं तर त्याच्यासाठी दिल्लीला इग्नूत जाऊन बसेल, की म्हणेन की हे काय मी रिझल्ट घेऊन आलो, करा अपडेट एक. असं करून त्यांनी जो होत असेल तर काय फार त्याला प्रॉब्लेम नाही, करून टाकू आपण तसं. पण त्यामुळे आम्ही त्याच्यासाठी प्रयत्न करतोय. आमच्याकडे तुमचे रिझल्ट तयार आहेत. आम्ही ते ऍटलीस्ट करंट सेमिस्टरचे युनिव्हर्सिटीला पाठवले आणि युनिव्हर्सिटीने आम्हाला सांगितलंय की ते आम्ही आता या जुलै महिन्यामध्ये अपडेट करू. आता आम्ही रोजच्या रोज त्यांच्याशी फॉलोअप करून ते एकदा अपडेट करून घेतले की मग आम्ही त्यांना समज ऑगस्टमध्ये पुढचा लॉट पाठवू तुमच्या आधीच्या सगळ्यांचे. तुमच्यामुळे मी तुमच्याकडे बघून म्हणतोय, पण त्याचं कारण तुमचं खूप मोठा पेंडिंग आहे बरोबर, की तिसऱ्या सेमेस्टरचं बऱ्यापैकी झालेलं आहे आणि तुमचं आत्ताशी जो 1 वर्ष होतंय, वेळेस तुमची 2 वर्ष झाली आणि कुठलंच नाहीये. तर त्यामुळे तुमचं सगळ्यात प्रायोरिटीनी पण ह्याच्या आधीच्या सेमेस्टरचे सगळ्यांचे आम्ही पाठवू, जेव्हा पाठवू तेव्हा, की हे घ्या, हे डिसेंबरमध्ये जी सेमेस्टर संपली त्याचा हा गठ्ठा हा अपडेट करा. मग ही त्याच्या आधीच्या जूनमध्ये जी संपली त्याचा हा गठ्ठा हा अपडेट करा. असं एक दर महिन्याला पाठवून 6 महिन्यामध्ये गेल्या 6 इव्हेंट्सचा, 6चा नाहीच आहे माझ्या, ते 4चा करायचा आहे आपल्याला. तो 4चा आपण पुढच्या 4 महिन्यांमध्ये एक करायचा गोल ठेवू आणि तसा तसा तुम्हाला तो अपडेट झालेला दिसेल. आपण जेव्हा जेव्हा असं भेटत राहतो तेव्हा तेव्हा तुम्ही रिमाइंड करत राहा की हे अजून दिसत नाहीये. ते आमच्या डोक्यातनं जात नाही, कारण माझ्यासाठी ते सगळ्यात महत्वाचं आहे. ते रिफ्लेक्शन सेशन वगैरे बघू नंतर, महत्वाचं आहे ते. पण आधी तुम्हाला तुमचे मार्क तसे दिसायला पाहिजेत ग्रेड कार्डमध्ये. तर त्यामुळे त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. त्याच्यामध्ये तुमच्या बाजूने तुम्ही फक्त एवढं करा की आपण या ज्या डेट्सचं बोलतोय त्या डेट्सची जरा घडी झालं काय, की मागच्या वेळेला हे कोणी कम्युनिकेटच केलं नाही युनिव्हर्सिटीकडनं या की अशा डेट्स असतात, एप्रिल आणि ऑक्टोबर या लास्ट डेट असतात, तर ते ऑक्टोबर आणि एप्रिलमध्ये सबमिट करा, हे कोणी सांगितलंच नाही. ते कसे पाठवायचे ते कोणी सांगितलं नाही, त्यामुळे डिले होत गेले. ते आता आपण हळूहळू एक सगळे बॅकलॉग भरून काढूया पुढच्या 6 महिन्यांमध्ये. ओके, और कुछ क्वेश्चंस? मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चंस यहाँ आए. एन्व्हायरमेंटल स्टडीज मध्ये निगेटिव्ह मार्किंग आहे का? नाही, एन्व्हायरमेंटल स्टडीज मध्ये निगेटिव्ह मार्किंग नसतं, दोन्हीमध्ये नसतं. इन युअर इंटरनल इव्हॅल्युएशन एज वेल एज इन युअर थिअरी एक्झाम यू डू नॉट हैव निगेटिव्ह मार्किंग. रोशनी, आपने पूछा है व्हेन विल द रिजल्ट्स ऑफ सेमेस्टर 2 बी रिलीज. मैंने बहुत बात अभी मराठी में की, सो आई विल जस्ट क्विकली रिपीट व्हाट आई सेड इन हिंदी और इन इंग्लिश. We are working with the university. We are actually physically going there and sitting with them to ensure that each semester gets updated. But it takes time because university doesn't, somehow they don't want all the results to be sent to them and they'll update all of them. So we are doing it semester by semester. They have assured us that now that they have cleared the backlog of batches that have already passed out, July 20 and January 21, they will start working on the current batches starting from the batch of January 22 and July 22, because those are the higher priority batches. They will be passing out in 6 months or 1 year. So yes, we are working on updating those results one by one. It's Roshni Sharma. Yeah. It's her birthday today. Oh, is it your birthday, Roshni? Happy birthday. And also. From good. It's a good day. अरे वाह.
गाणं नाही म्हणत सांगितलं सगळ्यांना. जोगाराम, आपको भी कुछ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। सर गुड मॉर्निंग, जोगाराम बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। सर जैसे आपको पता है कि मैं लास्ट ईयर में और लास्ट सेमेस्टर में हूँ, तो इसके बाद कुछ एमबीए का कुछ ऑप्शन है क्या सर अपने इधर? अभी तो हमारे साथ नहीं है ऑप्शन, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से। हमने इनफैक्ट लास्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी गए थे तो हमने वो बात छेड़ी थी। यूनिवर्सिटी हैज थियोरेटिकली एग्रीड कि हाँ एमबीए भी शुरू करना है, बट इट टेक्स टाइम। तो आप अगर लास्ट सेमेस्टर में हो, इफ यू आर पासिंग आउट इन जनवरी, तो इट्स अनलाइकली दैट वी विल हैव एमबीए प्रोग्राम बाय द टाइम यू पास आउट। हो सकता है कि अगले जुलाई में हमारा एमबीए प्रोग्राम शुरू हो गया होगा। अगेन वी कैन नॉट गारंटी दैट, सो लेट्स सी। अगर है तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हैव एज मेनी और बीबीए स्टूडेंट्स टू जॉइन दैट एमबीए प्रोग्राम, सो हम आपको जरूर बताएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन? नाही काही प्रश्न कुणाला? ठीक आहे, प्रश्न नसतील तर आपण थांबूया तिथे। 10:30 होऊन गेलेत। मॅडम ज्यांचं रोटेशन झालंय आता, एमकेसीएल मध्ये असलेले, एमकेसीएल पुण्यात असलेले ज्यांचं रोटेशन झालंय त्यांच्याशी एक 5 मिनिटं मॅडम बोलणार आहेत। बाकीच्यांनी आपण सगळ्यांनी गेलं तरी हरकत नाही। थँक्यू। एक 2च मिनिटं थांबा.